वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं 18 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सीजन में हो सकता है केबीसी के सीजन में यहीं से हमारे चैनल के ही माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों, लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग में तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मैगजीन फॉर्च्यून ने दुनिया के 50 महान लीडर्स की सूची में किसे प्रथम स्थान दिया? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फॉर्च्यून मैगजीन की लिस्ट में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को पहला स्थान मिला। फॉर्च्यून ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की। दूसरे नंबर पर वैक्सीन निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले एमआरएन पॉनियर्स और तीसरे नंबर पर पेपैल अध्यक्ष और सीईओ डैनियल एच सुलमैन हैं। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला फॉर्च्यून के टॉप 10 में जगह बनाने वाले एक भारतीय हैं। पूनावाला भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनिवर्स 2020 कौन बनी? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स का 69वां खिताब अपने नाम किया। जी हां, मेजा ने रविवार की रात को मिस ब्राजील को शिकस्त देकर इस खिताब को अपने नाम किया। दोस्तों, इस समारोह की मेजबानी एक्सेस हॉलीवुड की मारियो लापेज और अभिनेत्री, मॉडल तथा 2012 में मिस यूनिवर्स रह चुकी ओलिविया कुल्पो ने की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अमेरिका के फ्लोरिडा के सेमिनेल हार्ड रॉक होटल एवं कैसीनो हॉलीवुड से किया गया। दोस्तों, एंड्रिया इससे पूर्व मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं। ब्राजील की जूलिया गेमे फर्स्ट रनर अप रही। वहीं पेरू की जेनिक मेचिटा सेकेंड रनअप रही। इसके अलावा भारत की एडलाइन कैस्टिलिनो थर्ड रनअप रही और डोमिनिकन रिपब्लिक किम्बरली जिमेने चौथे रनअप रही। दोस्तों, भारत की एडलाइन खिताब जीत नहीं पाई। उनसे पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने जो जवाब दिया, उसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। पीजेंट में उनके लॉकडाउन को लेकर सवाल पूछा गया, क्या देशों को कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा देना चाहिए, जबकि अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा? दोस्तों, या अपने बॉर्डर्स को खोलकर संक्रमण की दर बढ़ा देनी चाहिए?
दोस्तों जवाब में एडलिन ने कहा, भारत से आई हूं, इस वजह से मैं इंडिया इस समय जो झेल रहा, मुझे एक अहम बात का एहसास हुआ कि आपको अपनों की हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं, आपको अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और कुछ ऐसा करे कि इकोनॉमी को मदद मिले। दोस्तों मिस यूनिवर्स का इतिहास। दोस्तों मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। पहली ब्रह्मांड सुंदरी प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में सन 1952 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की अर्मी कुशेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी खिताब जीता। दोस्तों सीवीएस ने 1960 से ब्रह्मांड सुंदरी और अमेरिकी सुंदरी का संयुक्त प्रसारण करना शुरू किया। यह प्रतियोगिता कैसर रोथ और बाद में गल्फ एंड वेस्टर्न इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। 1965 से सीवीएस ने अलग अलग प्रसारण करना शुरू किया। वर्ष 1996 में इसे डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकृत कर लिया और सन 2003 में एनबीसी ने प्रतियोगिता के टेलीविजन अधिकार खरीद लिए। दोस्तों मिस यूनिवर्स 1952 से 2020 के बीचों में भारत की तरफ से 2 लोगों ने सफलता प्राप्त की। दोस्तों 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी और इसके बाद 6 साल के बाद लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स बनी। दोस्तों पहला यूनिवर्स बनने वाली आर्मी कुशेला थी और ये फिनलैंड से संबंधित थी। और देखिए 2016 से 2020 के बीच में जितने प्रतियोगी जीते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। 2016 इरिस मेतेनॉयर फ्रांस की विजेता घोषित हुई थी, मिस यूनिवर्स बनी। 2017 डेमी लेर नेल पीटर्स दक्षिण अफ्रीका मिस यूनिवर्स बनी। 2018 कैटरीना एलिशा ग्री फिलीपींस की मिस यूनिवर्स बनी और 2019 में जोजवीना टुंजी दक्षिण अफ्रीका की ये मिस यूनिवर्स बनी और इस वर्ष एंड्रिया मेजा मैक्सिको की मिस यूनिवर्स बनी। दोस्तों ये है मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेलवे का कौन सा 6000वां स्टेशन बना जिसने फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों झारखंड का हजारीबाग फ्री वाईफाई देने वाला 6000वां स्टेशन बना। रेलवे सबसे पहले 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके बाद बंगाल के मेदिनीपुर में 5000वां स्टेशन बना जहां इसकी शुरुआत हुई थी वाईफाई की। दोस्तों रेलवे ने 15 मई को उड़ीसा के अंगुल जिले के जरपादा स्टेशन पर सुविधा की। रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लक्ष्यों को पूरा करती है। दोस्तों भारत
भारतीय रेलवे ने दिनांक 15/5/2021 को पूर्व मध्य रेलवे में धनबाद डिवीजन में झारखंड राज्य के हजारीबाग को पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन में झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाले हजारीबाग टाउन में वाईफाई को चालू होने के साथ भारतीय रेलवे ने 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सेवा प्रारंभ कर दी। इस पहल से इससे पहले पश्चिम बंगाल का मिदनापुर 5000वां रेलवे स्टेशन था, जहां पर वाईफाई सेवा भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे ने 5 वर्षों में एक स्टेशन से 6000 स्टेशनों तक वाईफाई सेवा प्रारंभ करने का सफर तय किया। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जनवरी 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा प्रदान करने की अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। भारतीय रेलवे यात्रियों और आम जनता को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए दूर दराज के स्टेशनों पर भी वाईफाई सुविधा का विस्तार जारी रखे हुए है। रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा का उद्देश्य भारत के महत्वाकांक्षा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करना है। यह ग्रामीण और शहरी नागरिकों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करेगा, जिससे गांव में डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ेगा और साथ ही ग्रामीण उपयोगकर्ता डिजिटल तकनीकी के साथ और सहज होंगे। यह सुविधा Google.USOFO के तहत PGCIL और डाटा ट्रस्ट के साथ साझेदारी के साथ रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम रेल टेल की मदद से प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस देश द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जिनीवा स्विट्जरलैंड, स्थापना 7 अप्रैल 1948, अध्यक्ष टेड्रोस एधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटली अवार्ड्स 2021 निम्न में से किस भारतीय ने जीता? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी वाइनुकुलु फोम ने व्हिटली अवार्ड्स 2021 जीता। व्हिटली अवार्ड्स 2021 वाइनुकुलु फोम भारती ने जीता। नागालैंड के एक संरक्षणवादी वाइनुकुलु फोम ने व्हिटली अवार्ड 2021 जीता। फोम को नागालैंड में जैव विविधता शांति गलियारा स्थापित करने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। वह 3 साल के अंतराल के बाद पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप का लॉन्च किसने किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी और सी राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप का लॉन्च राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिनांक 17/5/2021 को किया। 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज 2G के क्लिनिकल परीक्षण में पता चला कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित एक बेबी माउंट
बोंगो का जन्म किस देश में हुआ? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पोलैंड के वारसा चिड़ियाघर में 2 हफ्ते पहले एक बेबी माउंटेन बोंगो का जन्म हुआ। माउंटेन बोंगो को अफ्रीकी वन मृगों में सबसे बड़ा माना जाता है। इनकी खाल हल्के लाल भूरे रंग की होती है, जिस पर सफेद या पीले रंग की ऊर्ध्वाधर लाइन बनी होती है। यह जीव रात्रिचर होते हैं और इनके सींग काफी बड़े होते हैं। इनके स्वभाव के चलते इनके प्रजनन में कठिनाई होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि माउंटेन बोंगो को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड डेंजरस CR कैटेगरी में शामिल किया गया। माउंटेन बोंगो की संख्या में शिकार और कृषि जैसी गतिविधियों के चलते गिरावट देखी जा रही है। IUCN के मुताबिक वनों में केवल 70 से लेकर 80 वयस्क माउंटेन बोंगो बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को किस देश की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव नृपेंद्र मिश्रा को जापान की सरकार ने 2021 का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड सिल्वर स्टार प्रदान किया जाएगा। यह जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है। उन्हें यह सम्मान भारत और जापान के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में विशेष योगदान के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में इक्वाना को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा मिश्रा को मिला ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। दोस्तों, ये हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 के विजेता नृपेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेपाल के 43वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी KP शर्मा ओली इस प्रश्न का सही उत्तर है। संसद में विश्वास मत गंवाने के बाद KP शर्मा ओली ने शुक्रवार दिनांक 14/5/2021 को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने ओली 69 को शीतल निवास में एक समारोह में नेपाल के 43वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने नेपाल की प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओली को अब 30 दिन के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा, जिसमें विफल रहने पर संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 5 के तहत सरकार बनाने का प्रयास शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 137 साल के इतिहास में पहली बार FA फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण इसमें C टाइप हुआ है, जबकि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 137 साल के इतिहास में पहली बार FA फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब लिस्टर ने जीता। लिस्टर ने शनिवार को फाइनल मुकाबले में चेल्सी को 1-0 से हराकर पहली बार FA फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। योरी टिलमैन्स ने विजयी गोल 63वें मिनट में दागा। दोस्तों, 137 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब टीम लिस्टर ने FA कप खिताब जीतने में सफल रही। दोस्तों, 14 बार सर्वाधिक FA कप खिताब
आर्सेनल टीम ने अब तक जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के बास्केटबॉल के खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के दिवंगत बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उनका निधन पिछले साल जनवरी में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। उनकी 13 साल की बेटी की भी मौत हो गई। LA लेकर्स से खेलने वाले ब्रायंट 5 बार के NBA चैंपियन थे। ब्रायंट की पत्नी वेनेसा और बच्चों ने समारोह में अवार्ड ग्रहण किया। दोस्तों, चलते हैं स्टैटिक्स जीके की दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली गर्भवती मिस्र की मम्मी की खोज की? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर पोलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर्स डे का विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, मदर्स डे का विचार का श्रेय एन जार्विस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फंगस रोग के लिए कौन सी प्रजाति जिम्मेदार है? दोस्तों, म्यूकोमार्स प्रजाति जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? दोस्तों, आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली इजराइल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, ओलंपिक के लिए तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भवानी देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने याओगन उपग्रह प्रक्षेपित किया? दोस्तों, चीन ने याओगन उपग्रह प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया गया? दोस्तों, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान गुजरात में शुरू किया गया। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नवीनतम अपडेट, नवीनतम जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब का बटन, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।